Hello, this is Dr. S.K. Singh. I done my MBBS from Maulana Azad Medical College and I am also author of Beat the NEET book. और आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि नीट 2 बार हो रहा है और अगर नीट 2 बार हो रहा है तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं। अगर नीट एक ही बार हो तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये फायदा ही फायदे का सौदा हुआ है, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। बट कितनी सच्चाई है आज पूरे इस सेशन में तह तक जाके जानेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपने देखा है, जिस वक्त इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये अप्रूव हो चुका है कि नीट साल में 2 बार होगा। नीट 2021 जो होगा ये 2 बार 2 फेजेस में होंगे। लेट्स सपोज द फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड, राइट। इसके बाद 2022 में क्या होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, 2023 में क्या होगा इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। बट हाँ, ये जानकारी तय है कि फेज 2 में होगा। बट ये जो इंफॉर्मेशन है ये एनटीए के वेबसाइट पे अभी अवेलेबल नहीं है। एनटीए के वेबसाइट पे अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ दिनों बाद शायद अवेलेबल हो जाए। कुछ दिनों बाद खुद हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आके बोल दे कि नीट 2 बार होगा। क्योंकि जब आप जो पेपर है हमारा जेई भी मल्टीपल टाइम में होता है। उन सारे स्टूडेंट को मौका मिलता है 2-3 बार 4 बार, ताकि वो एक बार में अच्छा ना कर पाए तो दूसरे बार में अच्छा कर पाए, राइट। तो ये कंफर्म हो चुका है कि फेजेस में होंगे एग्जाम। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये नहीं अभी कंफर्म है। कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे ये कंफर्म नहीं है, और कब नीट का एग्जाम होगा ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसे कंफर्मेशन आएगा मैं अपने टेलीग्राम पे, मैं अपने चैनल पे, हर माध्यम से मैं जरूर आपको रूबरू कराऊंगा। मगर इसके बारे में कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो बात करते हैं कि क्या ये हमारे लिए सही डिसीजन है, क्या हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये सही डिसीजन लिया है। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय दे सकते हैं, बिकॉज इट इज अ इंटरैक्टिव सेशन। आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये सही डिसीजन है। यस बताएं, बोलें, बताइए क्या ये सही डिसीजन है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं, थोड़ा तह तक जानते हैं। 2 फेजेस में रहेंगे। अगर मैं इसे सही फैसला मानता हूं तो किस प्रकार ये हमारे लिए सही है, और अगर मैं इसे गलत तरीके से ले लूं तो किस प्रकार गलत है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही बहुत जरूरी पहलू हैं आप सबको समझने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें मौका ज्यादा मिलने लगता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत की रफ्तार होती है, मेहनत करने का जो जोश और जुनून रहता है, वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव आता है। तो उस एस्पेक्ट में अगर हम सोचें तो शायद ये गलत है। अगर उस एस्पेक्ट में सोचें तो शायद गलत है। बट हम उस एस्पेक्ट में सोचें कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम के पहले हम 15 दिन पहले बीमार हो गए और मेरी सही से रिवीजन नहीं आई, रिवीजन सही से मैं नहीं कर पाया और मैं फेज फर्स्ट में उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरे पास चांस है आफ्टर 1 और 2 मंथ, मतलब आफ्टर द डिसीजन कि कब फेज 1 फेज 2 होगा, तो फेज 2 में मैं बहुत बेहतर कर पाऊंगा। तो उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शंस भी है। बट ये कैसे ये सही है गलत है, आइए इसको थोड़ा सा और तह तक और डिफरेंट तरीकों से सोचते हैं। बहुत आप वीडियो देखते हैं कि ये बहुत ही ग्रेट न्यूज है, थोड़ा अलग अंदाज में। क्योंकि हम इंसान पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बेहतर सोच रखते हैं। हम ही वो हैं जो अलग नजरिए से हर चीजों को देखते हैं। थोड़ा अलग तरीके से इस चीज को सोचने का प्रयास कीजिएगा। सब सोचिए कि एक डेट डिसाइड हो गया। मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल चीजें बता रहा हूं। एक डेट डिसाइड हो गया, लेट्स सपोज 2 जुलाई। मैं ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूं, ये डेट डिसाइड नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। 2 जुलाई को नीट है और आप अभी फरवरी मंथ में, मिड ऑफ फरवरी में है, राइट।
तो फरवरी से जुलाई तक का सफर आप बहुत मेहनत से करने वाले हैं। एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी सेकंड को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम दिन है और इस कम दिन में मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। इस कम दिन में मुझे ज्यादा से ज्यादा हर सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करना है। इस कम दिन में मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करना है, चाहे वो एम्स के पेपर हो, चाहे वो नीट के पेपर हो। मैं करीब 10 बार 15 साल के पेपर्स को करना चाहूंगा, ताकि एक भी कंसेप्ट, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आप जान फूंक देंगे। बट दूसरी सिनेरियो समझिए जरा, कि आप मिड फरवरी में हैं और आपका एग्जाम एक फेज मई में होगा। मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, ये सही नहीं है, हाइपोथेटिकल है। और दूसरा एग्जाम जो लेट सपोज अगस्त, 1 अगस्त को होने वाला है, राइट। आपके पास 2 रास्ते हैं, या आप मई में बेहतर करो या अगस्त में करो, राइट। और जो भी आप बेस्ट करेंगे, देखिए अच्छा एक और सिनेरियो हम समझेंगे इसमें, कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में दुविधा है कि 2 बार होगा, तो अगर मान लो कि मेरे नंबर जो है, अगर एक टेस्ट में 550 है और दूसरे टेस्ट में 575 है, तो कौन सा काउंट किया जाएगा? क्या दोनों को जोड़ के अंक हासिल किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो बेस्ट होगा उसी को काउंट किया जाएगा, और दोनों सिनेरियो में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि 575 में तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो कहने करते हैं जो बेस्ट होगा उसी में काउंट होगा। बट मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो बेस्ट करता है ना, उसको मौके की जरूरत नहीं होती है। जो अच्छा करने वाला होता है उसको मौके की तलाश नहीं होती है। वो एक ही मौके को सफलता में बदल देता है। जिसको असफल होना है ना, आप कितना भी उसको प्रयास दे दीजिए, कितना भी मौका दीजिए, वो हर मौका चूक जाएगा, क्योंकि उसको असफलता ही नसीब होगी। मैंने अपने जिंदगी में यही देखा है। मैं इसके अनफेवर में नहीं हूं कि यह बढ़िया नहीं है या अच्छा है। मेरा थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट है, शायद आप मेरे बात से ताल्लुक रखेंगे। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहता हूं। मैं आपको इसके फायदे और नुकसान को बताने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा सोचने वाले, समझने वाले व्यक्ति हेल्थ मिनिस्टर में हैं। बहुत बेहतर हमारे इंडिया के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं वो, और उनका हक भी है कि हमारे बारे में वो बेहतर सोचे। बट मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। मेरा सोचने का नजरिया ये है कि आप इस डिसीजन से कहीं आपकी रफ्तार रुक ना जाए। मैं इस बात से चिंतित हूं कि अगर 2 फेज में हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके मन में, ऐसे एक छोटे से कोने में भी अगर आपके मन में थोड़े से विचार डेवलप हो जाए कि यार दूसरा मौका तो है ना, कोई बात नहीं, आज मना लेते हैं ये दिन, आज जी लेते हैं जिंदगी, आज 2 घंटा ज्यादा सो लेते हैं, आज एक मूवी देख लेते हैं, आज दोस्त के साथ घूमने चले जाते हैं, फेज 2 को देख लेंगे, क्या दिक्कत है? एक तो मौका है हमारे पास, और यही चीज आपके फेज 2 को भी ले डूबेगी, यही चीज दूसरे मौके को भी लेकर डूबेगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट असफल हो। मैं हरगिज नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं आपके लिए। मैं मेहनत करता हूं आपके लिए, और आपका मेहनत हमेशा मैं चाहता हूं कि सफलता के बुलंदियों को छुए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक छोटा सा प्रयास असफलता की तरफ मुड़ जाए। इसलिए आपके लिए सिर्फ एक ही एग्जाम है, और वो फेज 2। फेज 1, फेज 2 के बारे में सोचिए मत, यानी पहला, उसी पे बेहतर करिए। और ये आज रिकॉर्ड कर लीजिए इस मेरे सेशन को। मेरा दावा है कि 80 से 90% स्टूडेंट जिन्होंने फेज फर्स्ट यानी पहली बार पेपर देंगे, उसमें जितना अंक को हासिल करेंगे उससे बेहतर फेज 2 में हासिल नहीं करेंगे। करने वाले 20% करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो पहली बार में जितना नंबर आएगा वही होने वाला है। इसके पहले आपको याद होगा कि नीट भी 2 बार हुआ था, एक बार कैंसिल हो गया था, फिर से नीट हुआ था, और 2016 में
और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास मैसेज उतने पुराने नहीं है, बहुत सारे मैसेज ये आए थे कि सर फेज फर्स्ट में मेरे अच्छे नंबर थे, फेज टू में पता नहीं कैसे क्वेश्चन आए थे कि मेरा नंबर ही कम हो गया, अब क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, 2017 की तैयारी करो। तो ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि पिछले साल से ही पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर वही मैं कह रहा हूं कि मौका, अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो आपको मौके की तलाश करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक मौका चाहिए और उस मौका को सफलता में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये डिसीजन हुआ है, बस लुभावना हुआ, आपको लुभाया गया है और कुछ नहीं है। अगर डिसीजन कुछ और बेहतर होता, जो ये पूरे हित में होता, तो बड़ा मजा आता। इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और फर्क पड़ेगा तो उन चुनिंदा 1 या 2% स्टूडेंट को जो कि उस वक्त बीमार हो गए, और उनको थोड़ा सा और मौका मिल जाएगा। अदरवाइज आपके सफलता पे, आपके तैयारी पे इसका रत्ती भर का असर नहीं पड़ेगा। आप ये बात को लिख लो। मुझे पता है कि गलत लोग कमेंट करेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं आपके बारे में सोचता हूं, और अगर आप और मैं कुछ काम को एक साथ करें तो तीसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है उससे ना तो आपको फर्क पड़ना चाहिए और ना ही मेरे को। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप सबको मानना है कि एक ही एग्जाम है, दो नहीं है, एक ही मौका है। हमारे पास कम टाइम है और इस कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रोड्यूस करना है, ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, ताकि हम एक ही बार में सफलता के उन तमाम बुलंदियों को छू पाए। आपको कभी भी अपने ब्रेन में मत आने दीजिएगा कि नीट 2 बार होगा, एक बार में हम बढ़िया नहीं कर पाए तो दूसरे बार में अच्छा करेंगे, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। आप सोचिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से सोचिए, और मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि आप सब तैयारी करते हैं, आप सब तो इस बात से ताल्लुक भी रखेंगे। सोचिए कि आप 2020 में आप तैयारी कर रहे हैं, 2020 में आप 560 नंबर लेके आए, 2021 में भी आप तैयारी कर रहे हैं, और इसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि आप 650 नंबर लेके आ जाए, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों सिनेरियो हो सकता है। बट अगर हम पूरी स्टडी करें, पूरे एक फेज को स्टडी करें, एक लार्ज नंबर ऑफ, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो एक कम्युनिटी मेडिसिन होता है जो पूरे लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करके और अपना कंक्लूजन देता है। तो पूरी स्टडी जब करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो 2020 में जो तैयारी करे थे और 2021 में और 2022 में उनको तीनों को नापा जाए तो उनमें खास फर्क नहीं पड़ता है। खास फर्क का मतलब होता है कि अगर आप 560 से 650 आ जाएंगे तो इसको हम खास बोलेंगे, पर आप अगर 560 से 570, 75 और 80 लेके आए तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए कि 12 महीने, सोचिए कि 365 दिन में सिर्फ 15, 20, 30 और 50 नंबर का फर्क पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि फेज फर्स्ट और फेज 2 में जहां पे 1 या 2 महीने का अंतर है तो आप जो है 100 या 200 नंबर जोड़ लेंगे? ये प्रैक्टिकल बातें मैं बता रहा हूं, मैं दुनिया से नहीं कर रहा हूं कि हाँ बहुत बेहतर हुआ, क्या हुआ, जो भी हुआ नहीं पता है मुझे। बट आप बताइए कि 365 दिन में स्टूडेंट को, यार क्योंकि मैंने नीट को क्रैक किया, मैंने बहुत करीबी से देखा है, मुझे पता है कि यार 4 नंबर बढ़ाने के लिए ना पूरा रात जगना पड़ता है। ऐसे ही 40 नंबर नहीं बढ़ जाता है, पूरा 40 दिन रगड़ के पढ़ना पड़ता है, तब जाके पता नहीं 40 नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसका पता नहीं है। कहना बहुत आसान होता है कि 560 आ गए, 660 आ गए, 720 आ गए, उसको करने के लिए बहुत पावर चाहिए, दिन रात एक करना पड़ता है। हमें शौक थोड़ा ना है। नीट की जब तैयारी करता था तो आंख के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे और अभी तक काले धब्बे ही हैं। बहुत टफ होता है, कहना बहुत आसान होता है कि 40-50 नंबर की तो बात है, जुड़ जाएंगे। अबे 40-50 रुपए किलो टमाटर और प्याज थोड़े ना खरीदने आए हो कि टप से खरीद लिया, लेके आ गए, लो मम्मी प्याज ले लो। बहुत मेहनत की जरूरत होती है और इसको जोड़ने के लिए दिनों रात एक कर देना होता है, और पता नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये नहीं पता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब 365 दिन में बड़ी मुश्किल से
बड़ी मुश्किल से 50 और 100 नंबर जोड़ पाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2 महीने के अंदर में आप इतने जेम्स बॉन्ड हो गए कि 50 से 100 नंबर जोड़ लेते हो? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये सही या गलत फैसला है, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि आप भटक ना जाए। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप 2 फेज में हो रहा है तो कहीं आपका ध्यान जो है ये ना आ जाए कि चलो एक में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा। मेरा प्रयास यही है और इस सेशन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। हम सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते हैं, इतनी मेरी हैसियत भी नहीं है। इतने बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हैं और वो फैसला लेते हैं, तो मेरा सोच तो उनसे मैच ही नहीं होगा ना। वो तो बहुत बड़े लोग हैं, समझ रहे हैं? तो मैं सही और गलत नहीं ठहराने आया हूं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या फायदे है, क्या नुकसान है, ये मेरी क्षमता नहीं है इसके बारे में बोलने का। मेरा एक ही मकसद है एज अ टीचर, मेरा एक ही एक मकसद है कि आप भटके ना। कहीं आपके मन में, आपके ब्रेन में ये बात ना आ जाए कि यार छोड़ो ना, एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में तो है ही है, दूसरी बार में कर ले। नहीं, आपका एक ही पहला एग्जाम होगा और वो आखिरी होगा। और मतलब लिख के रख लीजिए कि आप उसमें जितना स्कोर करेंगे ना, अगर आप फेज 2 भी देने जाएंगे, मतलब दूसरा नीट का पेपर देने जाएंगे, उसमें अंक का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 10 या 20 नंबर बस। इसलिए जो है जान लगा दीजिए, जान फूंक दीजिए। और बिफोर जो भी ऑफिशियल न्यूज आ रही है, ऑफिशियल अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं और बहुत ही जल्दी अभी ऑफिशियल हो भी जाएगा कि नीट का एग्जाम कब होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आपके ऑफिशियल न्यूज आने के पहले आप इतने मजबूत स्थिति में हो जाएं कि जैसे अभी रिजल्ट जब आएगा ना, जब ऑफिशियल न्यूज आएगा कि नीट का एग्जाम इस तारीख को होगा और फिर उसके बाद दूसरा जो एग्जाम हो इस तारीख को होगा, तो 50 to 70% जो नीट के एस्पिरेंट है वो कांपने लगेंगे, हलचल शुरू हो जाएगी। 2-4 दिन तो उनका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, 2-4 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। हाय हाय सर, हाय अभी एग्जाम है, कैसे करें तैयारी? सर कौन कौन सा टेस्ट सीरीज दे दें? सर एनसीईआरटी रिवाइज करें क्या? और सर फिजिक्स अभी तक नहीं हुआ, फिजिक्स पहले कर ले क्या? ये स्थिति नहीं चाहिए मुझे। मतलब कि डेट को अनाउंस होने के पहले आप ऐसे मजबूत स्थिति में रहें कि आपको लगे कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो 3-4 बार पहले ही रिवाइज करके रखा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बार अपना विजय का पताका फहराएंगे, पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। ये मुझे चाहिए। बोलो यस और नो? फर्स्ट, पहली बार अगर पेपर हो, चाहे वो कभी भी हो, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पहली बार ही हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, पहली बार में ही 650 खत्म, दूसरे में ले जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। हम आप एंजॉय करेंगे कि वही एनसीईआरटी, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही डॉक्टर एसके सिंह? नहीं, पहली बार में ही सिलेक्शन निश्चित, ताकि हम रिलैक्स कर सके, आराम कर सके, कुछ दिन अपने आप को दे सके, एंजॉय कर सके, राइट? दूसरा फेज हमारे लिए नहीं है, दूसरा फेज हमारे लिए नहीं है। सारे लोग बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा, पहली बार में ही सिलेक्शन लेंगे, ये ठान लेना है। हमारे लिए कोई दूसरा फेज नहीं है, हमारे लिए कोई दूसरा फेज नहीं है, पहला फेज और सफलता, पहला फेज और सफलता। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कहीं कोने में भी अगर जरा सा भी, थोड़ा सा भी, 0.1% भी अगर आ गया कि अरे दूसरा मौका है, उस दूसरे मौका का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियर्स, वी आर डॉक्टर्स, राइट? हमें इस समाज में जरूरत है, हमारी जरूरत है इस समाज में। हम समाज के सबसे सफल इंसान माने जाते हैं, समाज में हमारी इज्जत होती है। तो नीट जेई कितनी बार हो, मतलब आईआईटी जेई कितने बार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए एक ही एग्जाम, और पहली बार सफलता, बस पहली बार सफलता। और मेरा
ये जस्ट हाइपोथेसिस है और मेरे सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इससे अलग नहीं हूं। मैं इस इंफॉर्मेशन जो नीट 2 बार हो रहा है, मैं ना तो इसको एक कुछ डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूं। सही निर्णय है, गलत निर्णय है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा सोचने का तरीका अलग है। मैं चाहता हूं कि आप सब सफल हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे ही और कुछ लेटेस्ट न्यूज मिलती है जरूर मैं लेके आऊंगा कुछ नए अंदाज में, कुछ बेहतर अंदाज में, ताकि आप हमेशा अपने आप को सफल मान सकें। थैंक यू।